नमस्कार मित्रों, ग्राफ एजुकेशन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। हम पीएससी पाठ द्वितीय वर्ष के वक्ररेखी निर्देश तंत्र के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विशिष्ट लांबिक निर्देश तंत्र। विशिष्ट लांबिक निर्देश तंत्र, ये हमारे पास में 3 प्रकार के हैं। पहला कार्तीय निर्देश तंत्र, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x, y और z। दूसरे नंबर पे आएगा बेलनी निर्देश तंत्र, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है रॉ, फाई और z। और तीसरे नंबर पर आएगा गोलीय निर्देश तंत्र, और जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो है r, थीटा और फाई। ये हमको पढ़ने हैं। ये स्पेसिकल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये तीनों क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, इनको कैसे करना है, और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसको ट्रिकी रूप से, ट्रिकी फॉर्म में हमको कैसे याद करना है। और एग्जामिनेशन की दृष्टि से तीनों ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तीनों टॉपिक से क्वेश्चन जरूर उठता है और हर बार उठता है, तो आप बड़े ध्यान से आप पढ़ें। तो हम शुरू कर रहे हैं हमारा पहला निर्देश तंत्र, कार्तीय निर्देश तंत्र। ठीक है, तो कार्तीय निर्देश तंत्र में सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, x, y और z। तो आपको क्या है, टोटल 12 मान आपको आने चाहिए। यदि आप ये 12 मान इन तीनों निर्देश तंत्रों को सेट करने के लिए आपके दिमाग में ये छप चुके हैं तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जिसमें मैं आपको आज एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपको 9 मान तो एकदम क्लियर हो रहे हैं और 3 मान आपको कैलकुलेट करने पड़ते हैं। ऐसे टोटल 12 वैल्यू हमको चाहिएगी। तो हमको क्या क्या चाहिएगा, u1, u2, u3, ऐसे ही a1, a2, a3, e1 कैप, e2 कैप, e3 कैप, h1, h2 और h3। ये हमारे पास में टोटल 12 मान हैं। हमें इनको कैसे कैलकुलेट करना है, हम इनको कैसे याद करेंगे, आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए, यदि आपने ये याद रख लिया कि कार्तीय निर्देश तंत्र में ये 3 निर्देशांक आएंगे, तो u1 की वैल्यू हो गई x, u2 की हो गई y और u3 की हो गई z। वैसे ही a1 की वैल्यू हो गई ax, ay और az। ठीक है, e1 की वैल्यू हो गई i कैप, क्योंकि हम कौन से निर्देश तंत्र की बात कर रहे हैं, कार्तीय की, और इसकी हो गई k कैप। अब बात आती है h1, h2 और h3 को कैलकुलेट करने की। ये सबसे मेन टॉपिक रहता है हमारे, और यही ये मान जो है हमको निकालने पड़ते हैं। तो सबसे पहले जो कार्तीय निर्देश तंत्र है उसके लिए r का मान है x i कैप, y j कैप और z k कैप। मित्रों, आपने स्केल गुणक पिछली कक्षा में पढ़ा है। स्केल गुणक को मित्रों HI से लिखते हैं और ये होता है मॉड ऑफ BI। ठीक है, और BI को क्या लिखते हैं, डेल R अपॉन डेल U I लिखते हैं, जहाँ I बराबर 1, 2 और 3 होता है। ठीक है, अभी कैसे कैलकुलेट होंगे, क्या होगा, हम अभी इसकी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, I बराबर कितना पुट किया, 1। क्या बन गया, इधर कर लेते हैं H1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, आगे रखिए
मोड ऑफ डेल आर अपॉन डेल यू वन। यू वन की वैल्यू कितनी है वो यहाँ से उठा लीजिए x, तो मतलब h1 की वैल्यू निकलेगी डेल आर अपॉन डेल x के माध्यम से। अब x के सापेक्ष r का जो है अवकलन आपको करना है, ये आपका r है। तो x के सापेक्ष जब इसका अवकलन करें तो y और z 0 और x का 1, क्या बच गया। अब ये कैसे सोल्व होता है, i कैप j कैप और k कैप के गुणांक का स्क्वायर करके क्या लेना है, रूट। तो यहाँ पे इसका गुणांक 1 है, स्क्वायर 1 होगा, रूट भी 1 होगा, तो h1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो हम h1 की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं 1। अब h2 की वैल्यू कैसे निकालें, मॉड ऑफ डेल आर अपॉन डेल u2 इज इक्वल्स टू y, डेल आर अपॉन डेल y के सापेक्ष करें तो x और z 0, y का 1, क्या आया मोड ऑफ j, वैल्यू आ गई 1। ऐसे ही h3 इज इक्वल्स टू डेल आर अपॉन डेल u3 की वैल्यू z के रेस्पेक्ट में करें तो x और y का 0, z का 1, मोड ऑफ k कैप की वैल्यू 1। तो h3 की वैल्यू भी कितनी आ गई 1, h1 की 1, h2 की 1 और h3 की भी क्या हो गई 1 आ गई। अब हमें क्या करना है वो आप देखिए, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। ये वाला जो काम मैंने साइड में किया है, आप चाहे तो कॉपी में भी कर सकते हैं, और यदि आपको याद रहता है तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास मित्रों ये 12 मान हैं। इन 12 मानों से हमको क्या क्या निकालना है, हमें एक तो प्रवणता का मान ज्ञात करना है, एक डाइवर्जेंस का मान ज्ञात करना है, और एक कर्ल का मान ज्ञात करना है। हमें ये तीनों मान ज्ञात करने हैं। तो हम नंबर 1 ले लें, प्रवणता। ठीक है, प्रवणता को आप डेल फाई लिख सकते हैं, डायरेक्ट चाहें तो ग्रेड फाई भी लिख सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है किसमें, वक्र रेखी निर्देश तंत्र में कितनी होती है, E1 अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1 प्लस E2 अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस E3 अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। ठीक है मित्र, अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएं और मान निकालते जाएं, जो जो मांग रहा है वो दे दो इसको। तो क्या आएगा, डेल फाई इज इक्वल्स टू E1 की वैल्यू क्या है i कैप डेल फाई अपॉन H1 की वैल्यू 1 है ही, डेल U1 की जगह क्या लिख दिया डेल x प्लस j कैप डेल फाई अपॉन डेल y, k कैप डेल फाई अपॉन डेल z। कुछ याद आया, ये कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर प्रवणता का मान है और ये वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में मान है। जब हमने इनकी वैल्यू पुट करी तो हमारे को ये मान मिला। और यदि यहाँ से डेल संकारक की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, i डेल अपॉन डेल x, j डेल अपॉन डेल y, k डेल अपॉन डेल z। आएगा या नहीं आएगा। तो इस तरीके से प्रवणता की वैल्यू जो है हमने कैलकुलेट कर ली। उसके बाद में अगला नंबर आता है किसका, डाइवर्जेंस का। तो डाइवर्जेंस ऑफ A इज इक्वल्स टू डेल डॉट A इज इक्वल्स टू 1 अपॉन H1 H2 H3 डेल अपॉन डेल U1 A1 H2 H3 डेल अपॉन डेल U2 A2 H3 H1 प्लस डेल अपॉन डेल U3 A3 H1 और H2। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, H1 H2 H3 की वैल्यू हमारे पास में है, हम पुट कर दें। ये किस में मान है, ये मान है वक्र रेखी निर्देश तंत्र में। हम किस में निकाल रहे हैं, कार्तीय निर्देश तंत्र में। ठीक है, तो 1 अपॉन H1 H2 H3 की वैल्यू जब हमने पुट की तो बाहर 1 रह गया, नहीं लिखने की ज़रूरत है, अंदर चलें। U1 की वैल्यू x, A1 की वैल्यू AX। ठीक है, डेल अपॉन डेल y, A2 की वैल्यू AY। क्या कर रहा हूँ, H2 H3 की वैल्यू तो 1 है ना,
वैसे H3 H1 की 1 है, H1 H2 की भी 1 है, तो डेल अपॉन डेल Z AZ, ठीक है। यदि हम इसको और शॉर्ट में लिखना चाहें तो डेल डॉट ए भी तो लिख सकते हैं। कैसे? यदि आप चाहें तो आप इसको खोल लें, यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं क्या, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड डॉट आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड। इसको आप क्या लिख सकते हैं, डेल संकारक, इसको डॉट और इसको ए, ये ए का घटक ही तो हुआ, तो आ गया डाइवर्जेंस ए इज इक्वल टू डेल डॉट ए, ठीक है। तीसरी जो कड़ी है वो है कर्ल, CURL, कर्ल ए इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन H1 H2 H3। आगे बताए क्या वैल्यू होती है, E1 H1 E2 H2 E3 H3 डेल अपॉन डेल U1 डेल अपॉन डेल U2 डेल अपॉन डेल U3 A1 H1 A2 H2 A3 H3, ये होती है। ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ध्यान दीजिए, डेल क्रॉस ए, H1 H2 H3 तीनों की वैल्यू 1 होती है तो कुछ नहीं लिखना। अब E1 की वैल्यू आई कैप जे कैप और के कैप, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, A1 की वैल्यू ए एक्स ए वाई और ए जेड। ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई, कर्ल की वैल्यू आ गई, ठीक है मित्रों। तो कार्तीय निर्देश तंत्र के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, और किसी भी निर्देश तंत्र के लिए आपको 3 चीज़ें बेसिक पता होनी चाहिए, उसके कोऑर्डिनेट्स, उससे आप ये 9 मान बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जैसा कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम आगे टॉपिक जो हमारे बचे हैं बेलनी और गोलीय, इन दोनों को हम इन 9 मानों तक डिस्कस करने जा रहे हैं। बाकी बचे मान हम अगली कक्षा के अंदर लेंगे और दोनों के मान भी हम एक साथ पढ़ेंगे, तीनों को कंपेयर करके भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको ये सीखना होगा किस तरीके से ये मैनेज किया जाता है, ठीक है। देखिए, हमने इसको 2 पोर्शन में बांट लिया बोर्ड को। एक तरफ हमने ले लिया बेलनी निर्देश तंत्र और उसके जो रॉ फाई और जेड, और एक तरफ ले लिया गोलीय निर्देश तंत्र आर थीटा और फाई, आर थीटा और फाई, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या वैल्यू निकालें आप बताएं। हमको वैल्यू निकालनी है किसकी, U1 U2 U3 A1 A2 A3 E1 E2 E3 H1 H2 H3, सॉरी वैसे ही U1 U2 U3 A1 A2 A3 E1 E2 E3 H1 H2 H3, ठीक है। सिंपल है, बहुत ध्यान से देखिए। इसके निर्देशांक क्या क्या है, रॉ फाई और जेड। तो U1 की वैल्यू रॉ, U2 की वैल्यू फाई, U3 की वैल्यू जेड, ठीक है। A1 की वैल्यू जो कोऑर्डिनेट है उसके साथ में चले, ए रॉ इसकी, ए फाई और इसकी ए जेड, ठीक है। E1 की वैल्यू ई रॉ कैप, E2 की वैल्यू ई फाई कैप और E3 की वैल्यू ई जेड कैप। ये हम थोड़ा रुक के अभी लेंगे, थोड़ी देर रुकें आप, यहाँ आ जाए तो आपको समझ आ गया होगा कि U1 की वैल्यू क्या होगी, आर, U2 की थीटा, U3 की फाई, A1 की ए आर, ए थीटा, ए फाई, E1 की
ई आर कैप, ई थीटा कैप, ई फाई कैप। H1, H2, H3 की जो भी वैल्यू है हम बाद में लेंगे। सबसे पहले किसके लिए, बेलनी निर्देश तंत्र के लिए x इज इक्वस टू होता है, याद रखें, रो कॉस फाई, y इज इक्वस टू होता है रो साइन फाई और z इज इक्वस टू होता है z। तो इससे किसका निर्माण कर लें हम लोग, r का निर्माण कर सकते हैं। क्या होगा r का निर्माण, x आई कैप, y जे कैप और z के कैप। तो r इज इक्वस टू x की जगह क्या पुट कर दूँ, रो कॉस फाई आई कैप, रो साइन फाई जे कैप और z के कैप। ठीक है, अब यहाँ से आप H1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाली पिछली बार। क्या होगा, मोड ऑफ डेल आर अपॉन डेल यू वन, सॉरी U1 की वैल्यू क्या होगी, देख ले यहाँ पे रो, मतलब इस R का रो के सापेक्ष अवकलन करके इसका मोड लेना है। आप करते हैं, ध्यान दीजिए, रो के सापेक्ष। देखिए यहाँ रो है तो रो का क्या हो गया, डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो क्या बच गया, कॉस फाई आई कैप। यहाँ पे भी रो का 1 हो गया तो क्या बच गया, साइन फाई जे कैप और जेड का क्या हो गया, 0। अब इसका मोड कैसे सॉल्व हो, आई कैप और जे कैप के गुणांक का स्क्वायर करते हुए आपको क्या लेना है, रूट लेना है। तो आई कैप का गुणांक कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो H1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 है, कठिन नहीं है। ध्यान दीजिए आगे, यदि अब मेरे को क्या निकालना है, H2, क्या निकालना है, H2 क्या होगा, डेल आर अपॉन डेल U2, U2 की वैल्यू बताएं 5। ठीक है, तो R का फाई के सापेक्ष, ये रहा R, फाई के सापेक्ष करें तो बेटा रो नहीं होगा, कॉस थीटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा कॉस का माइनस साइन थीटा, तो माइनस रो साइन फाई आई कैप और रो कॉस फाई जे कैप। अब ये सॉल्व कैसे हो, इसका वापस से हम लोग क्या करें, आई कैप और जे कैप के गुणांक का स्क्वायर करते हुए रूट लेंगे। इसका स्क्वायर किया तो रूट ऑफ रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, रो स्क्वायर, अंदर क्या रह गया और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो बाहर निकालें तो रो, तो H2 की वैल्यू रो। ठीक है, लास्ट क्या बचा, H3। ध्यान दीजिए, H3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, H3 इज इक्वस टू डेल आर अपॉन डेल U3 की वैल्यू Z, सही। अब Z के रेस्पेक्ट में करें तो ये 0, ये 0, Z का 1, क्या बच गया, मॉड ऑफ K इज इक्वस टू 1। तो H3 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, यही चीज़ हम किसके लिए करेंगे, गोलीय निर्देश तंत्र के लिए। यहाँ कैप्शन डाल देते हैं, किसके लिए, गोलीय निर्देश तंत्र के लिए। गोलीय निर्देश तंत्र के लिए x का मान जो होता है r साइन थीटा कॉस फाई, y की जो मान होता है r साइन थीटा साइन फाई और z का मान होता है r कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे इसके निर्देशांक, इनको ध्रुवीय निर्देशांक भी बोला। कौन से निर्देशांक, ध्रुवीय निर्देशांक भी बोला जाता है। ठीक है, तो हम इससे क्या बना लें, हम इससे पहले r का निर्माण कर लेते हैं। क्या होगा, x की जगह क्या पुट कर दिया, r साइन थीटा कोस फाई आई कैप, सही। फिर y की जगह r साइन थीटा साइन फाई जे कैप, r कोस थीटा की कैप। ठीक, अब किसकी वैल्यू निकालें, H1 बराबर डेल r अपॉन डेल U1 की जगह क्या पुट कर दें,
u1 की जगह क्या पुट कर दें r। देखिए मित्रों यहाँ पर ही आपको एक नहीं कर देना है भाई r का r के सापेक्ष इक्वल 1, नहीं, ये r की वैल्यू कहाँ से लेनी है, यहाँ से। क्या करना है, r के सापेक्ष अवकलन करना है। यदि अवकलन करने के बाद में रिजल्ट आते हैं तो हम यस मानेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मोड लगाया, r के सापेक्ष कर रहे हैं तो r का 1 क्या बचा, साइन थीटा कॉस फाई आई कैप। आगे क्या बचेगा, r का 1 साइन थीटा साइन फाई जे कैप और r का 1 कॉस थीटा के कैप। इसको सॉल्व कैसे करें, इसका स्क्वायर करते हुए रूट ले लें। ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन दोनों से क्या कॉमन ले लें, साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या रह गया, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1, इन दोनों की भी वैल्यू 1, रूट 1 की वैल्यू भी क्या आ गई 1। तो h1 की वैल्यू क्या आई 1। ओके, आगे देखिए, किसकी वैल्यू निकालें, h2 की निकाल लीजिए। h2 इज इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल u2, डेल आर अपॉन u2 की वैल्यू फाई थीटा, सॉरी डेल थीटा। अब r का थीटा के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं तो r का कुछ नहीं होना, रख लीजिए। साइन थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा, ये ऐसे कैसे कांस्टेंट हो गया, कौन, कॉस फाई, कितना आई कैप, प्लस r थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो r कॉस थीटा साइन फाई जे कैप और माइनस r साइन थीटा, ठीक है, के कैप का मोड, यही होगा। ध्यान दीजिए, स्क्वायर करते हुए रूट लेना है, ध्यान देना, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या कॉमन ले लें, इन दोनों से आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें, ले लीजिए। आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा क्या बच गया, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 हो गया, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों से क्या कॉमन ले लें, आर स्क्वायर क्या रह गया, अंदर 1 रह गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, क्या आ गया आर स्क्वायर, बाहर क्या आएगा आर, तो h2 की वैल्यू क्या आ गई आर। ठीक है, इसी प्रकार इसकी वैल्यू लेंगे h3 की। h3 कैसे निकालें, डेल आर अपॉन डेल u3 की वैल्यू बताइए फाई, तो डेल आर अपॉन डेल फाई। ठीक है, तो हम नीचे कर लें, h3 इज इक्वल टू, हाँ किसके रेस्पेक्ट में है, फाई के रेस्पेक्ट में है, तो कॉस फाई का माइनस साइन फाई, तो माइनस का r साइन थीटा साइन फाई आई कैप, यहाँ साइन फाई का कॉस फाई, तो r साइन थीटा कॉस फाई जे कैप प्लस 0, बिकॉज किसके रेस्पेक्ट में है, फाई के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, रूट लगा के स्क्वायर कर दें, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। क्या कॉमन ले लें, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ले लीजिए, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या बच गया 1 रह गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर फाई 1, बाहर निकालें तो आर साइन थीटा, तो h3 की वैल्यू कितनी आई आर साइन थीटा। जब आप एक बार कैलकुलेशन करने लग जाएंगे तो आपके सामने कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। आप ध्यान दें वापस से, इनको मैंने एक साथ इसलिए लिखा क्योंकि हम इसको कंपेरेटिव स्टडी इसकी हमको करनी है। तो u1 u2 u3 a1 a2 a3 e1 e2 e3 h1 h2 h3, ऐसे ही ये 12 मान इधर 12 मान इधर हमको कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हमें निर्देशांक पता होने चाहिए जो कि हमारे पास हैं, और जब हम इनको लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, u1 रो फाई जेड ए रो ए फाई ए जेड ई रो ई फाई ई जेड 1 रो 1, ये वैल्यू निकाल के हमने आपको दिखाई, वैसा ही इसको लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका मान, किनका मान, इन दोनों का मान कौन से निर्देश तंत्र में देखेंगे, वक्ररेखीय निर्देश तंत्र से इनके स्पेसिफिक निर्देश तंत्रों में देखेंगे, जैसा कि एक मान मैं आज आपको निकाल के दिखा रहा हूँ।
आप चाहें तो तीनों निकाल सकते हैं अभी, और हम भी तीनों निकालेंगे अभी, आप ध्यान दें। ठीक है, सबसे पहले मैं लेता हूँ प्रवणता। क्या ले लूँ? प्रवणता। आपको पता है वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में प्रवणता की वैल्यू क्या है? E1 अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1 प्लस E2 अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस E3 अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। सही। तो इसकी वैल्यू इस निर्देश तंत्र के लिए क्या होगी? डेल फाई बराबर E1 की जगह क्या पुट कर दूँ? E रो कैप। H1 की जगह 1 आ गया, डेल फाई की जगह डेल फाई है, U1 की जगह क्या आ जाएगा? डेल रो। सही। E2 की जगह E फाई कैप, H2 की जगह रो, डेल फाई अपॉन U2 की जगह डेल फाई। वैल्यू 1 नहीं करनी है, एक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट E3 की जगह E जेड कैप। सही। H3 की जगह 1, डेल फाई अपॉन U3 की जगह डेल जेड। ये किसका मान आ गया? प्रवणता का। कौन से निर्देश तंत्र में? बेलनीय निर्देश तंत्र में। इसी प्रकार इसके लिए निकालते हैं। डेल फाई इज इक्वस टू, बताइए, E आर कैप डेल फाई अपॉन डेल U1 की वैल्यू R, E2 की जगह E थीटा कैप डेल फाई अपॉन U2 की जगह डेल थीटा प्लस E फाई कैप, ओके, डेल फाई अपॉन डेल फाई। सही। अब हमको अगला मान क्या निकालना है? डाइवर्जेंस का। नहीं है कठिन। यदि ये 12 मान हमको आ गए, और आने में क्या है, हम उनके निर्देशांक रखे 3 मान आते हैं और हम 3 मान कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? स्केल गुणक निकाल करके। अब क्या कर लें, हम निकाल रहे डाइवर्जेंस दोनों के लिए। ध्यान दीजिए, डेल डॉट ए मेन डेफिनेशन क्या है? 1 अपॉन H1 H2 H3 डेल अपॉन डेल U1 A1 H2 H3 प्लस डेल अपॉन डेल U2 A2 H3 H1 प्लस डेल अपॉन डेल U3 A3 H1 और H2। ध्यान दीजिए, 1 अपॉन H1 H2 H3, H1 की वैल्यू 1, H3 की 1, H2 की रो, तो 1 अपॉन रो, डेल अपॉन डेल U1 की वैल्यू रो। सही। A1 की वैल्यू क्या लेंगे? ए रो। अब H2 की वैल्यू रो है तो इस रो को हम आगे भेजते हैं। सही। ध्यान दीजिए, डेल अपॉन डेल फाई, A2 की ए फाई, H3 की 1 है, H1 की 1 है, कुछ नहीं लिखना। आगे डेल अपॉन U3 की Z, A3 की AZ, H1 की 1 और H2 की रो, तो यहाँ आगे आ गया। उधर से निकालें, बताएं। डाइवर्जेंस A इज इक्वस टू 1 अपॉन H1 H2 H3, H1 की वैल्यू 1, H2 की R, H3 की R साइन थीटा, तो ये हो गया R स्क्वायर साइन थीटा। अंदर डेल अपॉन डेल U1 की वैल्यू R, A1 की वैल्यू AR, A1 H2 और H3 आएगा तो आगे क्या आ गया, ये यहाँ लिखते हैं R स्क्वायर साइन थीटा। आगे डेल अपॉन डेल U2 की वैल्यू थीटा, A2 की वैल्यू A थीटा, और A2 है तो H3 आएगा और H1 आएगा। H1 की वैल्यू 1 है, H3 की क्या है, R साइन थीटा, और यहाँ क्या आएगा, डेल अपॉन डेल U3, डेल अपॉन, यहाँ लिख लीजिए, डेल अपॉन डेल U3 की जगह फाई, A फाई, और H1 H2 आएगा तो ओनली क्या आ जाएगा, R मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से आप कर्ल का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, वो भी हम कैलकुलेट कर देते हैं। कर्ल CURL, कर्ल A इज इक्वस टू E1 अपॉन H1 E2 H2 E3 H3 डेल अपॉन डेल U1 U2 U3 A1 H1 A2 H2 A3 H3। याद कीजिए, बाहर 1 अपॉन H1 H2 और H3। यहाँ पे आएगा किसके लिए, इसके लिए H1 H2 H3 में ओनली R आएगा। सही। E1 की जगह E रो, H1 की वैल्यू 1, E2 की जगह E फाई, H2 की वैल्यू रो। ठीक है, या तो आप आगे लिख लें या पीछे लिख लें। E3 की वैल्यू EZ, H3 की वैल्यू 1, डेल अपॉन U1 की वैल्यू रो, डेल अपॉन डेल U2 की वैल्यू फाई, डेल अपॉन डेल U3 की वैल्यू डेल Z। A1 H1 की वैल्यू ए रो, ये हो गया रो A फाई और AZ।
उसी तरीके से आप उसका मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आज जो हमने पढ़ा वो पढ़ा विशिष्ट लांबिक निर्देश तंत्र, जो आपका बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत आने वाला टॉपिक है और इसको इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया है, एक ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया। इसी प्रकार हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करें। आपका जो प्यार हमें लगातार मिल रहा है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। इसी तरीके से संपूर्ण ग्राफ टीम के एक बार पुनः हृदय के आंतरिक स्थल से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक स्वागत, धन्यवाद।